इतिहास में ऐसे कई भक्त हुए जिन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी अपार भक्ति भाव के कारण भगवान का अनुग्रह पाकर स्वयं के और दूसरों के जीवन को धन्य बनाया। आज हम आपको गुजरात में जन्मे एक ऐसे भक्त के जीवन चरित्र से अवगत करवाएंगे जिसे जानने के बाद आपका भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप पर पूरा विश्वास हो जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरसिंह मेहता की। उनका जन्म गुजरात के जूनागढ़ में सन 1470 में नागर ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबेन और पिता का नाम कृष्ण दामोदर दास था और उनके बड़े भाई का नाम बंसीधर था। नरसिंह मेहता केवल 5 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया। नरसिंह मेहता के जीवन की पहली विडंबना ये थी कि 8 वर्ष की आयु होने पर भी अभी तक वो कुछ भी बोल नहीं पाते थे। ये सोचकर उनकी दादी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उनके गांव में साधु संतों की टोली आई। ये सोचकर कि उनके आशीर्वाद से कहीं नरसिंह मेहता को अपनी वाणी मिल जाए, उनकी दादी उन्हें साधुओं के दर्शन करवाने ले जाती है। राधे राधे बाप जी, मुझे दुखियारी पर दया करो बाप जी, मुझे दुखियारी पर दया करो। कौन हो तुम? मैं जय कुंवरी और ये मेरा पोता। ये केवल 5 वर्ष का था जब इसके माता पिता का निधन हो गया। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? यही तो इसके जीवन की विडंबना है कि ये अपना नाम तक नहीं बता सकता। पिछले 8 वर्षों में एक शब्द भी नहीं बोल पाया, जन्म से ही गूंगा है। सुना है आप जैसे संतों की पुकार भगवान जल्द ही सुन लेते हैं और आपने तो कईयों के दुख दूर किए हैं। मुझे अभागन का भी आंचल भर दो बाप जी, मुझे अभागन का भी आंचल भर दो। पास आओ बेटा। ये कोई साधारण बालक नहीं है। इसका ये मौन इसकी भक्ति की शक्ति का संचार है। आने वाले समय में इसके द्वारा होने वाले महासंकीर्तन की पूर्व तैयारी है। हरि की इच्छा से जब ये बोलेगा सारा संसार सुनेगा। इसके गाए हुए भजन सदियों तक ये सारा जगत गाएगा। इसके तंबूर के ताल पर हर कोई झूम उठेगा। बोलो बेटा, जय श्री हरि। बोलो जय श्री हरि। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ जय हाँ श्री जय श्री हरि। बोलो जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। उस साधु की निस्वार्थ वाणी ने नरसिंह मेहता के हृदय में इतना गहरा प्रभाव डाला कि हरिगुण गाते गाते वो कब बचपन से युवा अवस्था में पहुंच गए पता ही नहीं चला। उनका विवाह एक बहुत ही सुशील कन्या माणिक से हुआ, जिससे उनको 2 संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र सामलसा और पुत्री कुंवरबाई। नरसिंह मेहता अपने पूरे परिवार के साथ अपने बड़े भाई बंसीधर के साथ रहते थे, जो कि आयु में उनसे 17 वर्ष बड़े थे। उनके बड़े भाई बंसीधर नरसिंह मेहता से जितना प्रेम करते थे, उनकी भाभी तुतगौरी नरसिंह मेहता से उतनी ही घृणा करती थी। तोड़ते रहो, मुफ्त की रोटी मिली है ना, तोड़ते रहो। तुम मुफ्तखोरों का पालन पोषण करने के लिए ही तो हम जन्मे हैं। खा खा के सांड बन गया है और आज जो तूने किया है उससे तो हम किसी को मुख दिखाने योग्य नहीं रहे। क्या हुआ? क्यों सदैव उस बेचारे के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो? आज उसने ऐसा क्या कर दिया? पूछो अपने लाडले से। मैं पूछती हूँ, क्या आवश्यकता थी तुम्हें उस कोड़ी के देह को छूकर उसका अंतिम संस्कार करने की? क्या तू नहीं जानता था कि उसे कुष्ठ रोग हुआ था?
रोग तो हम सबको हुआ है भाभी माँ। प्रभु की माया से लिप्त होकर मोह की महामारी ने हम सबको रोगी बना दिया है, और न जाने कितने जन्म जन्मांतर से मैं और मेरा की पीड़ा के रूप में इसकी यातना भोग रहे हैं। और जानती हैं आश्चर्य की बात क्या है? आश्चर्य की बात तो यह है कि हम जानबूझकर अनजान बनते हैं। हम ये मानना ही नहीं चाहते कि हम सब रोगी हैं। आहा, सारे संसार का ठेका क्या तूने लिया है? अब तू सबको रोग मुक्त करवाएगा? अरे पहले अपने दम पर एक वक्त का भोजन तो अर्जित करके दिखा। उस कोड़ी का अंतिम संस्कार करके नरसी ने तो बड़े पुण्य का काम किया है। आप चुप रहिए। आपके लाड़ प्यार ने ही इसे मनमानी करता बना दिया है। अब बहुत हो गया। नरसिंह अब इस घर में नहीं रह सकता। नहीं नहीं भाभी माँ, ऐसा कठोर दंड मत दीजिए। इतनी ठंड में ये कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाए, उसका भगवान है ना, जिसकी भक्ति का ढोंग ये दिन रात करता रहता है। जाए, प्रसन्न करे उसे। ठीक है भाभी माँ, यदि आपकी यही इच्छा है तो आपके इस तिरस्कार को आपका आशीर्वाद समझकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भैया, पर तुम कहा। आपसे कहा ना, आप चुप रहिए। और हाँ, जिसे नरसिंह के साथ जाना है जा सकता है। चलिए, आप चलिए। मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं मानिक, तुम बच्चों के साथ यहीं रहकर भैया और भाभी माँ की सेवा करो। भाभी माँ? माँ ऐसी होती है? माँ ना ऐसी होती है और ना वैसी होती है। माँ तो केवल माँ होती है। तो फिर एक बार ही सही कभी माँ जैसा व्यवहार भी तो करे। वो आपके साथ सदैव ही सौतेला व्यवहार करती है। मानिक, कड़वो घुटड़ो तो केवल माँ पाए। भले ही माँ द्वारा पिलाई गई औषधि कड़वी लगे, पर वही कड़वी औषधि संतान के निरोगी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। भाभी माँ के इस कटु वचन में ही कदाचित मेरा कल्याण लिखा हो। ईश्वर रचित नियति द्वारा जो कुछ हो रहा है उसे होने दो। मैं चलता हूं। नहीं। भाभी माँ के तिरस्कार से त्रस्त नरसिंह मेहता गांव से दूर वन में भोलेनाथ के उसी वीरान मंदिर में जाते हैं जहां वो बाल्यकाल से प्रतिदिन जाया करते थे। शंभो शरणे पड़ी माहू घड़ी ये घड़ी कष्ट कापो दया करी शिव दर्शन आपो। शंभो शरणे अपने मन में उठ रहे प्रश्नों के बवंडर का उत्तर पाने नरसिंह मेहता 7 दिनों तक भूखे प्यासे रहकर बेशुद्ध अवस्था में भोलेनाथ को लिपट कर पड़े रहे और फिर अपने भक्त की पुकार सुनकर 7 दिनों बाद कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। उठो भक्तराज उठो। भोलेनाथ, भोलेनाथ, आज आपके साक्षात दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। भोलेनाथ, मैं धन्य हो गया। ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान में तपते हुए मन को शीतल जलाशय मिल गया हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करो भोलेनाथ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। कल्याणमस्तु। तुम्हारी निष्काम भक्ति भाव से मैं अति प्रसन्न हूं नरसिंह। मैं जानता हूं कि तुम जैसे भक्त अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहते। अपने निजी स्वार्थ के लिए ना सही, परमार्थ के लिए ही कुछ वर मांग लो। आगे चलकर तुम्हें बड़े बड़े कार्य जो करने हैं। हे ईश्वर, यदि आप उचित समझे तो मेरे मन में रहे विषाद को दूर कीजिए, मेरी शंका का समाधान कीजिए। हे भगवान, मैं जहां भी जाता हूं देखता हूं कि संसार में सभी बहुत दुखी हैं। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, तो कोई धन के कारण दुखी है। न चाहते हुए भी शत्रुता और द्वेष की अग्नि में सब खुद भी जलते हैं और औरों को भी जलाते हैं। अपने दुख को दूर करने का व्यक्ति का हर वो प्रयास एक नए दुख को जन्म देता है। भोलेनाथ, इसका क्या कारण हो सकता है? क्या इसका कोई समाधान नहीं? दुख से भरे संसार में सुख की कामना करना वैसा ही है जैसे अमावस की रात में चंद्रमा को देखने का हट करना। सत्य को बिना जाने सुख को पाने का हर प्रयास केवल संघर्ष और निराशा की ओर जन्म देता है। सत्य क्या है? ये वास्तविक सत्य? सत हरि भजन जगत एक सपना। जिस प्रकार मछली जल को पाकर जीवन और नदियां समुद्र को पाकर पूर्णता प्राप्त करती है, उसी प्रकार संसार के सभी जीवात्मा परमात्मा से जुड़कर ही वास्तविक सुख को पा सकते हैं। हे करुणा अवतार, आप तो उस वास्तविक सुख का अनुभव करने वाले मूर्तिमान स्वरूप हैं। मेरे दुस्साहस को क्षमा कीजिए और यदि आपको उचित लगे तो मुझे वो दीजिए जो आपको अति प्रिय है, जिसे देने में आपको प्रसन्नता हो। वही मुझे दीजिए भोलेनाथ, वही मुझे दीजिए। उत्तम नरसिंह, अति उत्तम। क्या मांगा है? अधिकांश समय मांगने वाला प्रसन्न होता है और देने वाला विवश। आज पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें मांगने वाला वंदनीय है और देने वाला धन्य है। तुमने आज वो मांगा है जो मुझे प्रिय है। मुझे अति प्रिय मेरे आराध्य, मेरे प्राणनाथ गोविंद है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से राधा गोविंद का नाम तुम्हारे प्राण मंत्र होगा। इस नाम के सदा संकीर्तन से तुम्हें भगवान गोविंद के चरणों में अनन्य भक्ति प्राप्त होगी और उस भक्ति में रंगे तुम्हारे मन में से जो भी तुम लिखोगे, गाओगे, उसे पूरा जगत दोहराएगा और शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। आज मैं तुम्हें मेरे आराध्य की वो दिव्य लीला के दर्शन करवाता हूं जो ना ही केवल गोपनीय है परंतु अति दुर्लभ है। आओ मेरे साथ।
प्रतीत होता है कि कोई मनुष्य आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा तो मैं कर रहा हूं राधे, उसे अपने हृदय से लगाने की। आओ। प्रभु, मेरे नाथ, न जाने कितने जन्म जन्मांतर से बिछड़ा हुआ है आपका जीव आज आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया नाथ, कृतार्थ हो गया। अब बस, अब आपके इन श्री चरणों से मुझे कभी अलग मत करना नाथ, हमेशा इनकी सेवा में ही रखना, कभी अलग मत करना नाथ, कभी अलग मत करना। नरसिंह, अभी तो तुम्हें बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। आज जो तुम्हें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसका गुणगान करके संसार में भटक रहे जीवों को भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करना है। मैं तो अबोध पामर जीव हूं प्रभु, मुझसे ये सब कैसे होगा? जो मेरी अनन्य भक्ति करता है, मैं उन्हें वो सब कुछ देता हूं जिसकी उनको आवश्यकता होती है। मेरी इच्छा से सभी आवश्यक उपलब्धियां तुम में प्रकट हो जाएगी। जब भी तुम केदार राग गाकर मुझे बुलाओगे, मैं प्रकट हो जाऊंगा और उचित समय आने पर तुम भी मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त करोगे। महती, आप आ गए, आप आ गए। भगवान का लाख लाख धन्यवाद। बेटा कुंवर, श्यामल, जीते रहो मेरे बच्चों, जीते रहो। नरसिंह, तू आ गया मेरे भाई? हाँ भैया। भाभी माँ कहाँ है? नरसिंह, तू फिर आ गया? अरे, कुत्ते को भी दुत्कार कर निकाल दिया जाए तो वो उस घर में नहीं लौटता। तू तो उस कुत्ते से भी अधिक निर्लज्ज है। लगता है मेरे निर्णय को तू भूल गया है। तो फिर से अपने कान खोलकर सुन ले, अब तू इस घर में नहीं रह सकता। नहीं भाभी माँ, मैं यहाँ रहने नहीं, आपका धन्यवाद करने आया हूँ। आप ही के कारण मुझे साक्षात भोलेनाथ के दर्शन हुए। उन्होंने ही राधे गोविंद नाम की दीक्षा देकर गोविंद की पवित्र रासलीला के दर्शन भी करवाए। आप मेरी माँ, मेरी गुरु हैं। ये सब आप ही के आशीर्वाद का प्रताप है माँ। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे भगवान तेरी तरह मार्ग में भटकने वाले कोई भिक्षुक हो जो यूं ही मिल जाए। देख नरसिंह, तेरी इन चिकनी चुपड़ी बातों से तू भोले भाले लोगों को मूर्ख बना सकता है, मुझे नहीं। और अब आ ही गया है तो अपने साथ अपने इस पाप को भी ले जा और हमें बोझ से मुक्त कर। भाभी माँ, बाल्यकाल से आपने मेरा पुत्र के भांति पालन करके मुझे माता का प्रेम दिया है। इसीलिए मैं चाहता था कि आपकी इस बढ़ती आयु में मेरा परिवार आपकी सेवा करे। पर जब इनके यहां रहने से आपको कष्ट होता है तो मैं आपको और दुखी नहीं करूंगा। माने बच्चों, मोटा भाई और भाभी मां के आशीर्वाद लेकर आओ चले। नरसिंह, तू जवान बेटी और बेटे को लेके कहां जाएगा? आप चिंता मत कीजिए भैया, जिन्होंने इन्हें इस संसार में भेजा है उन्होंने इनके लिए जो भी सोचा होगा वो उचित ही होगा। होता वही है जो गोविंद चाहते हैं। राधे गोविंद, राधे गोविंद। नरसिंह, नरसिंह, नरसिंह। अरे अरे मानिक, क्या हुआ? अब क्या होगा हमारा? कहाँ जाएंगे हम?
मनुष्य को छोड़कर इस संसार में ऐसे कई जीव हैं जिनके लिए ये धरती माँ की गोद ही उनकी शयनसैया है, और ये विशाल खुला गगन वही उनके घर की छत। जो सभी के आश्रयदाता हैं वो हमें कहीं ना कहीं तो आश्रय दे ही देंगे। आप कुछ नहीं समझते। क्या आपको जवान पुत्र और पुत्री की तनिक भी चिंता है? कैसे होगा इनका विवाह? चिंता वास्तव में चिता की वो अग्नि है जो व्यक्ति को प्रत्येक क्षण जलाती है। पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे यूं चिंता करने से हमारे भाग्य का लेखा बदल जाएगा? मानेक, जानती हो जब हम चिंता करते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है? वास्तव में हमारी ये चिंता उस प्रभु के प्रति हमारे अविश्वास और असंतोष का प्रदर्शन है। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है माने, कि हम इस संसार में रहने वाले व्यक्तियों पर, यहाँ के क्षणिक संबंधों पर, यहाँ तक कि वस्तुओं पर भी विश्वास करते हैं, पर हमें उस गोविंद पर विश्वास नहीं जिनकी एक श्वास से करोड़ों ब्रह्मांड का सर्जन, पालन और विनाश होता है। कहते हैं कि चींटी के पांव में बांधे हुए घुंघरू का स्वर भी गोविंद तक पहुंचता है। वो सब देखते हैं, वो सब सुन सकते हैं। आवश्यकता है तो केवल हमारे संपूर्ण विश्वास की, उन पर निर्भरता की। एक बार अपनी पूर्ण शरणागति से, उसी विश्वास से उन्हें पुकारो, वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। कहो राधे गोविंद, कहो राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। वन में विचरण करते करते सदियों से बंद पड़े हुए एक धर्मशाला में वे पहुंचते हैं और उसे ही भगवान का निर्देश मानकर वहां निवास करते हैं। भगवान के नाम पर पूर्ण आश्रित नरसिंह मेहता का जीवन निर्वाह सुगमता से होता है। स्वयं भगवान अज्ञात रूप में आकर 3 साल तक चलने वाला धन धान्य उन्हें दे जाते हैं, परंतु नरसिंह मेहता के वैष्णव सेवा और परोपकार के कारण वो सब कुछ 6 महीनों में ही समाप्त हो जाता है। एक दिन उन्हें ढूंढते हुए उनके बड़े भाई पिताश्री के श्राद्ध का निमंत्रण देने उनके घर आते हैं। नरसिंह, अरे मोटा भाई, आप आइए ना, आइए। जीते रहो, जीते रहो। कैसा है बेटा? मैं ठीक हूं भैया, आप कैसे हैं? और भाभी माँ, उनका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है। अच्छा सुन, मैं तुम्हें परिवार के साथ पिताश्री के श्राद्ध पूजा का निमंत्रण देने आया हूँ। कल सभी जात भाइयों को भोजन के लिए निमंत्रित किया है। घर पर बहुत काम होंगे, तो मानिक बहू को आज ही भेज देना और तू भी सुबह जल्दी आ जाना। और हाँ, एक दिन उन वैरागियों की सेवा नहीं करेगा तो कोई गगन नहीं गिर पड़ेगा। वैसे भी वैष्णव सेवा से तुझे दरिद्रता और वैराग्य के अतिरिक्त और मिला ही क्या है? क्षमा करना भैया, पर वैष्णव की सेवा मेरा जीवन है, वो मेरे प्राण हैं। मैं उनकी सेवा और उनका संग किसी भी कारण से, किसी भी मूल्य पर नहीं छोड़ सकता। मैं तो उनकी सेवा करने के बाद ही आ पाऊंगा। पर हाँ, मानेक शाम को पहुंच जाएगी। क्या? तो तेरे लिए पिताश्री के श्राद्ध से अधिक महत्वपूर्ण उन साधुओं की सेवा है? पास में कौड़ी नहीं और इतना घमंड। इतना ही है तो पिताश्री का श्राद्ध भी खुद ही करवा ले। ठीक है भैया, यदि आपकी यही इच्छा है तो आप अपने घर पर पिताश्री का श्राद्ध करवाइए और मैं अपनी तरफ से
यथाशक्ति पूजा करवाकर ब्रह्म भोजन करवा दूंगा। पितृ तर्पण और सभी पूजाओं को संपन्न करने के लिए धन से अधिक मन की आवश्यकता होती है। मन से की गई पवित्र इच्छा और प्रार्थना धन से की गई औपचारिकता से अधिक शुभ और अधिक पवित्र होती है। मैं यहाँ तुझसे बहस करने नहीं आया हूँ। यदि तेरी बुद्धि ठिकाने पे आए तो पहुंच जाना पूजा पे। यहाँ हमारे पास स्वयं भोजन के लिए पर्याप्त अन्न नहीं है और आपने कह दिया ब्रह्म भोजन करवाएंगे। अरे कैसे करवाएंगे? वो तो मैं नहीं जानता, पर अब जब संकल्प ले चुका हूं तो उसे पूरा करने का प्रयास अवश्य करूंगा। तुम चिंता मत करो। अरे चिंता कैसे ना करूं? आपने तो बोल दिया। बोलने में कुछ नहीं लगता, पर चूल्हा जलाने में तो लगता है। ये लीजिए, इन्हें बेचकर कल सुबह रसोई का सारा सामान ले आइए। मैं बाकी तैयारियां करती हूँ। पर ये तो तुम्हारे शरीर की शोभा है। मैं तुम्हें कुछ दे तो नहीं सकता, फिर तुमसे लेने का अधिकार भी नहीं मुझे। और कोई विकल्प है आपके पास? एक स्त्री के लिए सबसे मूल्यवान आभूषण उसके पति का मान होता है, और आपके मान में ही मेरा सम्मान है। ये लीजिए। और हाँ, स्मरण रहे, सभी जात भाई 12 बजे तक भोजन के लिए पहुंच जाएंगे, तो आपको उचित समय पर आना है ताकि मैं समय पर भोजन बना सकूं। ठीक है। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। मानिक के गहने बेचकर सारी सामग्री तो आ गई, बस एक घी लेना बाकी है। पर अब तो कुछ भी नहीं बचा। सुनो भाई, थोड़ा सा घी उधार मिल जाएगा? उधार वाले निकलो, उधर निकलो। आज नगद, कल उधार। कल आना, हाँ कल आना, जाओ। ना मांग उधार, अपने आप को सुधार। जय श्री कृष्ण मलपतराम सेठ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अरे नरसिंह भगत आज हमारे यहाँ, आइए आइए। वो आज पिताश्री का श्राद्ध है ना, तो घर पर कुछ ब्राह्मण भोजन के लिए आ रहे हैं। बाकी सारी वस्तुएं तो मैं ले चुका हूं, बस एक घी लेना बाकी है। यदि आप थोड़ा सा घी उधार दे देते तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। अरे भगत, ये कृपा उपकार बोल के हमें क्यों लज्जित कर रहे हैं? ये तो आप ही की दुकान है। पर हूं तो मैं बनिए का बच्चा, बिना कुछ लिए कुछ नहीं देता। बैठो तनिक, एक आध हरि भजन हमको सुनाओ ताकि हमारा भी उद्धार हो जाए। पर वो मानिक ने कहा था कि शीघ्र आ जाना। हाँ हाँ चले जाना। मैं कौन सा तुम्हें शाम तक बैठने को कह रहा हूँ, कुछ क्षण में चले जाना। कितने दिन हो गए तुम्हारी करताल की ताल सुने। आओ बैठो। ऐसी मेरे गोविंद की इच्छा। श्राद्ध में आने वाले ब्राह्मणों को भूलकर नरसिंह मेहता हरि भजन में तन्मय होकर समय का भान भूल गए। तब निराधार के आधार भगवान कृष्ण नरसिंह मेहता का रूप लेकर स्वयं सारे सामान का प्रबंध करते हैं। इस तरह भगवान कृष्ण ने स्वयं आकर नरसिंह मेहता की लाज रख ली और उनके पिताश्री का श्राद्ध बड़े ही ठाट बाट से संपन्न हुआ। तब हरिभजन में लीन नरसिंह मेहता को संध्या होने पर यह स्मरण हुआ कि उन्हें तो 12 बजे के पहले घर पहुंचना था। तभी घबराए हुए नरसिंह मेहता सब सामग्री लेकर घर आए। मानिक, मानिक, ये लो, ये सब साधन सामग्री ले आया हूं। मुझे क्षमा कर देना। वो अपने मलपतराम जी है ना,
भजन सुनने का आग्रह करने लगे और मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। तुम जल्दी से रसोई बना दो, मैं सबको बुला लाता हूँ। सब आके वापस लौट गए होंगे ना, मैं बस यूं गया और यूं आया। ठीक है, मैं आता हूँ। अरे 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 रुकिए, ये आप कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं तो खुद अचंभित थी कि आज आप समय पर कैसे आ गए, और वो भी इतने विद्वान ब्राह्मण के साथ। सब ब्राह्मणों ने पेट भर कर प्रसाद खाया, लड्डू पे लड्डू खा रहे थे। सभी ब्राह्मण बहुत खुश थे, बहुत आशीर्वाद दे रहे थे दक्षिणा पाकर। क्या गहनों से इतना धन मिला था? क्या मैं आया था? શું થઈ ગયું છે આજે તમને? તમારી તબિયત તો સારી છે ને? અરે ગાંડી, ઈ હું નહીં, મારું રૂપ લઈને મારો નાથ આવ્યો તો। आज मेरे कारण मेरे नाथ को इतना कष्ट हुआ। मेरे लिए क्या? और मैंने तो उन्हें आप समझकर न जाने क्या क्या भला बुरा कह दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज फिर एक बार हमारी लाज रखने वाले आप ही थे मेरे प्रभु, आप ही थे। आज आपने मुझ जैसी अभागन को भी दर्शन दे दिए। અને હું ગાંડી ઓળખી ન શકી તમને। मेरे प्रभु की लीला अपरंपार है महती, अपरंपार है। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। कहते हैं सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता, पर उसे परेशान करने वाले बहुत होते हैं। नरसिंह मेहता से ईर्ष्या करने वाला उन्हीं का जात भाई सारंगधर उनसे बहुत द्वेष करता था और हर वो अवसर ढूंढता था जिससे कि उन्हें नीचा दिखाया जा सके। सारंगधर द्वारा डाले गए अनेकों अड़चनों के पश्चात भी नरसिंह मेहता के पुत्र और पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण की साक्षात उपस्थिति में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। पर वो कहते हैं ना कि इस संसार का यही सार है कि यहां सब असार है। कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। नरसिंह मेहता के पुत्र श्यामल के विवाह के दिन उनके जीवन में वो घटना घटी जिसने उनके समर्पण और धैर्य की परीक्षा ले ली। भगतराज, भगतराज, अनर्थ हो गया भगतराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ बहन? जिस दिन आपके पुत्र के नए जीवन की शुरुआत हुई, उसी दिन मेरे पुत्र का जीवन समाप्त हो गया। जानकर दुख हुआ बहन, पर यही तो इस मृत्यु लोक की सबसे बड़ी सच्चाई है कि यहाँ जिस जीवन का आरंभ होता है उसका अंत भी यही होता है। यही नियम है। भगतराज, आप ही तो कहते हैं कि प्रार्थना में प्रारब्ध को बदलने की शक्ति होती है। जिस भगवान को आप भजते हैं उनसे कहिए ना कि मेरे पुत्र को जीवित कर दे, मेरे हनुमंत को जीवित कर दे। मेरे पति के पापों का दंड मेरे पुत्र को नहीं मिलना चाहिए। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मेरे पुत्र को जीवित कर दो, मेरे पुत्र को जीवित कर दो। मुझे वचन दीजिए, मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। मेहता जी, ये तो वही सारंगधर की पत्नी है जिसने आपको दुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई भले ही मुझसे द्वेष करे या मेरा बुरा करे, यह उसका अपना कर्म है, पर मैं किसी का बुरा ना करूं, यह मेरा धर्म है।
मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। जाओ बहन, चिंता मत करो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे पुत्र को जीवित करने के लिए जो भी आवश्यक होगा मैं अवश्य करूंगा। प्रभु पर विश्वास रखो। राधे गोविंद, राधे गोविंद। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखी उपकार करे तो ये मन अभिमान न आनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वचनबद्ध नरसिंह मेहता भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। तब उन्हें ज्ञात होता है कि सारंगधर ने नरसिंह मेहता को झूठा साबित करने के लिए अपने इकलौते पुत्र की झूठी सौगंध खाई थी और उसी वैष्णव अपराध के कारण उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। अपनी दैवी शक्ति से नरसिंह मेहता ये जान लेते हैं कि सारंगधर के पुत्र को जीवन दान देने के लिए एकमात्र विकल्प था स्वयं के पुत्र श्यामल का बलिदान। प्रणाम पिताश्री, आपने बुलाया मुझे? हाँ श्यामल, कदाचित मैं ये संसार का पहला और अंतिम पिता हूं जो अपने पुत्र के विवाह पर उसे आयुष्मान भव का आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। क्या बात है पिताश्री, लगता है आप कुछ चिंता में हैं। बेटा, हो सकता है मेरा यह प्रश्न सुनकर तुम्हें आश्चर्य हो, पर फिर भी मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि एक पिता का अपने पुत्र पर कितना अधिकार होता है। पिताश्री, एक पिता का अपने पुत्र पर उतना ही अधिकार होता है जितना नदियों का अपने जल पर। वास्तव में यदि देखा जाए तो पुत्र का अस्तित्व ही उस पिता की देन है। तो उस पिता को क्या करना चाहिए श्यामल, जिसकी एक ओर पुत्र का प्रेम है और दूसरी ओर अनजाने में दिए गए वचनों की पूर्ति। पिताश्री, मेरे मत में उस पिता को वही करना चाहिए जो महाराज दशरथ ने किया था। और उस पुत्र का क्या? उसका तो कोई दोष नहीं। दोष तो श्री राम का भी नहीं था। उस पुत्र को भी वही करना चाहिए जो प्रभु राम ने किया था, अपने पिता के वचनों का पालन। तो सुनो बेटा, विधि का विधान यही है कि सारंगधर के मृत पुत्र को जीवित करने के लिए तुम्हें तुम्हारे प्राण देने होंगे। ये तो बड़ी गर्व की बात है पिताश्री कि मैं आपके निस्वार्थ सेवा भक्ति में कुछ योगदान दे सकूं। जन्म जन्मांतर तक भटकने के बाद इस जीव के उद्धार के लिए विधाता ने मुझे आपके घर में जन्म दिया है पिताश्री। कोई दुख तो नहीं बेटा? धनिक भी नहीं पिताश्री, मेरे जीवन पर आपका पूर्ण अधिकार है। श्यामल, आज तेरी महानता के आगे तेरा ये पिता बहुत छोटा हो गया बेटा, बहुत छोटा हो गया। पर स्मरण रहे पुत्र, इस बात का पता तुम्हारी मां को और बहू को न लगने पाए। बेचारी बहू, उसके सामने तो उसका पूरा जीवन पड़ा है। भगवान उसे इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। श्यामल, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। दिए हुए वचन अनुसार विवाह की पहली ही रात को एकाएक श्यामल का स्वास्थ्य बिगड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। नहीं
मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे मेरा पुत्र श्यामल वापस चाहिए। मैं उसके बिना जी नहीं सकती। श्यामल बेटा के खोल ना बेटा। इसे कहो ना मुझे माँ के पुकारे। कहो ना। मानिक, संभालो अपने आप को। तुम ऐसा करोगी तो ये बच्ची को कौन संभालेगा? मेरे पुत्र ने क्या बिगाड़ा था किसी का? अभी कल ही तो उसका विवाह हुआ है। इसने अभी जीवन में देखा ही क्या था। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए। आपकी बात तो भगवान सुनते हैं ना। उससे कहिए मुझे मेरा पुत्र लौटा दे। उससे कहिए। बहती, दिया उतना ही जलता है जितना उसमें तेल होता है। जितना लेन देन था तब तक तुम उसकी माता थी और मैं पिता। इस भौतिक संसार के सभी बंधन जल में बहने वाले तिनकों के भांति क्षण भंगुर है। जल की कौन सी तरंग दोनों तिनकों को जुदा कर दे, ये कोई नहीं कह सकता। इस परोपकारी जीव की अनंत की यात्रा में बाधा मत बनो। जिसने दिया था उसने ले लिया, इसमें शोक कैसा? हमारे श्यामल को हंसते हंसते विदा करो। कहो राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। पुत्र श्यामल की मृत्यु के बाद मानो माणिक बाई की जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई हो। अन्न जल के त्याग ने उन्हें अस्वस्थ कर दिया और अधिकांश समय बिस्तर पर ही रहती थी। कुछ दिनों बाद उनका स्वास्थ्य और बिगड़ता गया और फिर एक दिन। ભક્તરાજ, શું નરસિંહ ભગત ઘરમાં છે? कौन है भाई? यहां अंदर आ जाओ। अंदर नहीं आ सकता, हरिजन समाज से हूं। अरे भाई, हो तो मनुष्य ही ना, और हरि के जन हो। यूं संकोच मत करो, आ जाओ। प्रणाम भक्तराज। राधे गोविंद, राधे गोविंद। आपके पास एक आस लेकर आया हूं। हाँ हाँ, कहो। मेरी पत्नी मां बनने वाली है और उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। सुना है जब आप भजन करते हैं तो उसे सुनने साक्षात भगवान आते हैं। प्रार्थना है आपसे, यदि आप चलकर हमारी बस्ती में भजन करेंगे तो उसके प्रभाव से इस संसार में आने वाले जीव को सरलता होगी। भाई, वो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, पर यहां पर भी मना मत कीजिए भक्तराज। आपके दर्शन पाकर हमारा पूरा समाज धन्य हो जाएगा। आपका हम पिछड़े लोगों पर बहुत बड़ा उपकार होगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैती, मैं अभी कुछ समय में आता हूं। नहीं, मत जाइए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक डर सा लग रहा है। मैती, आज तक तुमने कभी मुझे परमार्थ के कोई कार्य के लिए नहीं रोका, फिर आज ये? ठीक है, बात यदि परमार्थ की है तो मैं आपको अपने स्वार्थ के लिए नहीं रोकूंगी। पर वेला आवी जाजो। मैं बस यूं गया और यूं आया, तुम चिंता मत करो। चलो भाई, चलो।
घड़ी तेरड़ी आमणी आजनी घड़ी तेरड़ी आमणी हे जी मारो भालो आव्यानी वधामणी जीरे वधामणी जीरे आजनी घड़ी तेरड़ी आमणी आजनी घड़ी तेरड़ी आमणी हे जी मारो भालो आव्यानी वधामणी जीरे वधामणी जीरे आजनी घड़ी तेरड़ी आमणी आजनी घड़ी तेरड़ी आमणी। नरसिंह, बंद कर अपना ये भक्ति का ढोंग। आज तूने इन पिछड़ों के समाज में आकर नागरी जात का बड़ा अपमान किया है। आज तूने पूरे कुल को अपवित्र और कलंकित कर दिया। तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। सारंगधर, तुम तो वेद के ज्ञाता हो और इतना भी नहीं जानते कि वेदों का निर्देश है सभी जीवात्मा के हृदय में एक ही परमात्मा बसते हैं। तो इस स्तर पर तो हम सब एक ही हुए ना। मुझे वेदों का पाठ मत पढ़ा। वेदों का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है और वही वेद वर्णाश्रम धर्म को प्रोत्साहन देते हैं, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति का उसके जन्म के आधार पर विभाजन होता है। मैं मानता हूं कि वेदों की रचना स्वयं भगवान ने की है और यह रचना समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए की गई है, जहां व्यक्तियों का विभाजन उसके जन्म पर नहीं, उसके अपने कर्म पर निर्भर होता है। तो क्या तू ये कहना चाहता है कि नगर के गंदे नालों को साफ करने वालों में और वेदाध्ययन करने वालों में कोई अंतर नहीं है? सारंगधर, जिस तरह किसान की जात उसके द्वारा उगाए गए गेहूं से बनी रोटी का स्वाद नहीं बदल सकती, उसी तरह पूरे मन से अपने निश्चित कर्तव्यों को करने वालों में कोई अंतर नहीं होता। ये सब हरिजन है, हरि के जन। अरे जरा सोचो, क्या वर्षा का पानी इन पर नहीं बरसता? क्या सूरज इन्हें रोशनी देने से इनकार करता है? और क्या चंद्रमा की शीतलता व्यक्ति की जात देखकर उसे ठंडक देती है? क्या तुम्हारा रक्त लाल और इनका किसी और रंग का है? नहीं मेरे भाई, नहीं। किसी के रंग, वर्ण और जात के आधार पर उनमें भेदभाव करना, यह तो उस रचनाकार की रचना का अपमान है मेरे भाई, उनकी रचना का अपमान है। समझ गया। ये सब कहकर तू समाज में मुझ जैसी प्रतिष्ठा और मान पाना चाहता है, क्यों? पर स्मरण रहे, तुझे तेरे इस उद्दंडता का दंड अवश्य मिलेगा। तू पूरी नात से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। अरे कोई तेरे घर का जल तक नहीं पिएगा। मुझे न मान की आशा है और ना ही अपमान का भय। मैं तो केवल वही कह रहा हूं और वही कर रहा हूं जो एक मनुष्य होने के नाते मुझसे अपेक्षित है। बाकी जो भी आप लोगों का निर्णय होगा वो मुझे स्वीकार होगा। अभिनंदन, अभिनंदन, आपके घर बेटी का जन्म हुआ है। इस बेटी का जन्म आपका ऋण है हम पर। अरे नहीं नहीं भाई, भगवान इसे सुखी रखे। यदि मैंने जीवन में कोई भी सत्कर्म किया है तो उसका फल इसे मिले और इस जीव का जीवन सफल हो। याद रख जय नरसिंह, मने जोईने शत्रुना पग कापे। सरदार, सरदार। नाम छे मारो सारंगधर। राधे गोविंद, राधे गोविंद। मैती जानती हो, उन महानुभाव के घर बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ। सभी बहुत आनंदित थे। तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना मैती? मैती,
महती, महती, नहीं महती, नहीं, ऐसा मत करो महती, ऐसा मत करो। 7 जन्मों में साथ निभाने का वचन देकर मुझे इसी जन्म में छोड़कर चली गई। तुम्हें मेरी जरा भी चिंता नहीं हुई कि अब मैं किसके सहारे जीऊंगा महती, किसके सहारे जीऊंगा। मुझे इस व्यवहारू जगत में अकेला कर दिया महती। अभी तो श्यामल के विरह की वेदना हृदय में शांत भी नहीं हुई, और तुम मेरे हृदय में दुख का इतना बड़ा ज्वालामुखी देकर नहीं जा सकती महती। मेरा हृदय इतने दुखों को सहन नहीं कर पाएगा महती, इतने दुखों को सहन नहीं कर पाएगा। सुख संसार मां मिथ्या करी मान जो, कृष्ण बिना सर्व काछू जान जो। सब एक स्वप्न है, माया है। इस संसार में मेरी एक अंतिम आसक्ति थी, वो भी आज टूट गई। अब ना कोई रोक और ना कोई ठोक, शांति से केवल हरि भजन करेंगे बस। भलू थयो भांगी जंजाड़, सूखे भजिशु श्री गोपाल। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। पत्नी के निधन पर नरसिंह मेहता ब्रह्म भोजन कराने की आशा से 2-3 ब्राह्मणों को निमंत्रण देने जाते हैं। तभी सारंगधर अवसर का लाभ लेकर उन्हें पूरी नागर जाति को भोजन करवाने के लिए विवश कर देता है। भक्तराज, मुझे लगता है सारंगधर ने जानबूझकर पूरी नात को भोजन करवाने के वचन में आपको बांध लिया है। अब ये सब होगा कैसे? भगत, इसमें लाभ तो मेरा ही है ना। इतने सारे ब्राह्मण और पूरी नागरी नाद भोजन करेगी तो महती की आत्मा को अपार आनंद होगा। और रही बात व्यवस्था की, अब जिसने वचन कहलवाया है व्यवस्था भी वही करेंगे। आओ बैठकर उस निराधार के आधार को पुकारते हैं। भक्तराज नरसिंह मेहता आप ही हैं? हाँ हाँ, कहिए महानुभाव, आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? जी वो बात यह है कि हम द्वारका की यात्रा के लिए चल रहे थे। अब रास्ते में इतना अधिक धन लेकर चलना तो उचित नहीं होगा ना। वह सारंगधर जी बता रहे थे कि आप बड़े ही धनवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप हमें निराश नहीं करेंगे। ये लीजिए, पूरे 700 मुहर हैं, आप इसे रखिए और हमें द्वारका के लिए हुंडी लिखकर दे दीजिए, जिसे हम वहां नकद करा सकें। भाई मैं तो वहां किसी को भी नहीं जानता, मुझे क्षमा कर दीजिए। भक्तराज, अब हम इतनी दूर बड़ी आस लेकर आए हैं, आप मना करोगे तो हम यात्रा नहीं जा पाएंगे, हमें निराश मत कीजिए। अरे नहीं नहीं, आपकी यात्रा का संकल्प आप अवश्य पूरा कीजिए। रुकिए। धन्यवाद भक्तराज। हाँ हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तराज, अब हम चलते हैं। भक्तराज, आपने सही कहा था, जिसने निमंत्रण दिलवाया है व्यवस्था भी वही करेंगे। तो लो, हो गई व्यवस्था नाती भोजन की। नहीं नहीं,
ये तो पराया धन है, इसे मैं कैसे? अब तो वैसे भी वो यात्री आपके लिखी हुई शामलशाह शेठ के नाम की हुंडी लेकर चले गए। अब आपके शामलशाह शेठ ही तो द्वारकाधीश हैं। इसे द्वारकाधीश का संकेत मानकर आप अपना कार्य पूरा कर लीजिए। जैसी मेरे गोविंद की इच्छा। हे मारी हुंडी शिकारो महाराज रे, श्यामला गिरधारी। हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामला गिरधारी। मारे हुंडी श्यामलिया ने हाथ रे, श्यामला गिरधारी। हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामला गिरधारी। मारे हुंडी श्यामलिया ने हाथ रे, श्यामला गिरधारी। पांडव ने प्रतिज्ञा पाळी, वळी द्रौपदी ना पुऱ्याची। नरसिंह मेहता ने हुंडी स्वीकार जोरे, हे तमे सुभद्रा बाईना, हे तमे सुभद्रा बाईना वीर रे, श्यामला गिरधारी। मारे हुंडी श्यामलिया ने हाथ रे, श्यामला गिरधारी। चार जना तीर्थवासी ने वળી રૂપિયા 607 વહેલા પધાર જો દ્વારિકા રે, એને ગોમતી નાહયાની ઘણી, એને ગોમતી નાહયાની ઘણી ખાતરે, શ્યામળા गिरधारी। मारे हुंडी श्यामलिया ने हाथ रे, श्यामला गिरधारी। मारे हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामला गिरधारी। मारे हुंडी श्यामलिया ने हाथ रे, श्यामला गिरधारी। नरसिंह मेहता से लिखवाई गई हुंडी लेकर यात्री पूरी द्वारका में घूमते हैं, पर उन्हें कहीं भी श्यामलशाह सेठ नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिलता। तब दिन ढलने पर निराश होकर एक जगह बैठ जाते हैं। भाई, लगता है नरसिंह मेहता ने हमें ठग लिया। नाम बड़े और दर्शन खोटे। मैं तो पहले ही जानता था कि कुछ तो संदेहजनक अवश्य है। अरे वो नरसिंह मेहता ने मोहरे गिनी तक नहीं। कैसे गिनते? उनके लिए जो आया वह लाभ ही तो था। वो सब तो ठीक है, पर इस अनजान देश में धन के बिना हम करेंगे क्या? हमारे पास ना ही कुछ खाने को है और ना ही कुछ पीने को। अब तो लगता है कि वापस जाने का भाड़ा भी वहीं से मंगवाना पड़ेगा। भाई, जूनागढ़ से नरसिंह मेहता की हुंडी लेकर आए हुए यात्री आप ही हो? हाँ हाँ, पर आप? मैं शामलशाह सेठ। क्या? आपको ढूंढते ढूंढते हमारे प्राण कंठ तक आ गए। क्या पूरी द्वारका में आपको कोई नहीं जानता? वास्तव में यहाँ सब मुझसे अधिक मेरी घरवाली को जानते हैं। यदि आपने किसी से पूछा होता कि लक्ष्मी कहाँ रहती है, तो कोई भी बता देता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये द्वारिका है भाई। यहाँ हमारी घरवाली का राज चलता है। और वैसे भी वो थोड़ी सरफिरी सी है। अब छोड़ो वो सब, ये लीजिए आपका धन और लाइए मेरी हुंडी।
अरे भाई, एक बात बताइए, ये नरसिंह मेहता और आपका क्या संबंध है? वही जो एक स्वामी और सेवक का होता है। वो मेरे स्वामी और मैं उनका दास। नरसिंह मेहता से कहिएगा कि ऐसे काम मुझे बार बार सौंपे। ठीक है, चलिए सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नरसिंह मेहता सच्चे और उसकी भक्ति सच्ची। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। नरसिंह मेहता के अपने प्रभु पर पूर्ण निर्भरता की कई परीक्षाएं आई। ऐसी ही एक परीक्षा का प्रदर्शन इस जगत को तब हुआ जब उनकी पुत्री के सीमंत संस्कार का प्रसंग आया। तेरे उस भीख मंगे बाप को हम नहीं बुला सकते, फिर भी दिन प्रतिदिन एक ही बात। ऐसा मत कीजिए। मैं अपनी भाई के मृत्यु पर, माँ की मृत्यु पर भी अपने पिता से नहीं मिल पाई। अब इस सुंदर अवसर पर मुझे अपने पिता से मिलने का एक अवसर दीजिए। उन्हें निमंत्रण दीजिए, वे अवश्य ही आएंगे। हाँ, वो तो आएंगे, पर क्या लेकर आएंगे? पखावज, तंबूरा और गोपी चंदन? जानती भी है कि इस प्रसंग में बहुत से व्यवहार होते हैं। और अपने भाग्य से हारा हुआ तेरा वो निर्धन बाप व्यवहार ही क्या करेगा? हमें अपने परिवार के सामने लज्जित नहीं होना है। आप उन्हें बुलाइए तो सही, वो यथाशक्ति अवश्य ही व्यवहार करेंगे। हाँ, जानते हैं उनका व्यवहार। नगरवेल का पान और सुपारी रखने को कोई व्यवहार नहीं कहते। खाली पाट पर तुलसी का पत्ता रखकर शंख फूंकते खड़े रहेंगे। माँ जी, जब ये इतना ही कह रही है तो हमें निमंत्रण देने में क्या आपत्ति है? केवल एक पत्र ही तो भेजना है। और हाँ, हमें श्यामल और कुंवर का विवाह प्रसंग नहीं भूलना चाहिए। कुछ भी हो, भक्तराज ने ऐसा विवाह करवाया था कि लोग आज भी चर्चा करते हैं। हाँ माँ, भाभी सही तो कह रही है। ये तो हमारे पास बड़ा ही सुनहरा अवसर है। हम आवश्यकताओं की ऐसी सूची बनाएंगे कि राजा महाराजा के राजकोष भी कम पड़ जाए। और माँ, हमारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू है। यदि वो वस्तुएं ला पाए तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा, और यदि ना ला पाए तो पूरे पुरोहित समाज के सामने उन्हीं का अपमान होगा। ठीक है, पर उनके ठहरने के लिए वो तबेले के पीछे वाली झोपड़ी है ना, वो खुलवा देना। हम नहीं चाहते उनके निकम्मे साथी आकर हमारे घर को दूषित करें। पुत्री का पत्र मिलते ही नरसिंह मेहता अपने साथियों के साथ एक बैलगाड़ी में बैठकर कुंवर के ससुराल में पहुंच जाते हैं। पूरा पुरोहित समाज कुंवर के मामेरे के प्रसंग में उपस्थित है। जैसे कुंवर की सास ने सोचा था, नरसिंह मेहता अपने साथ कुछ भी लिए बिना खाली हाथ आते हैं। अपेक्षाओं से भरे जिस गुब्बारे को पकड़कर ससुराल वाले गगन में उड़ रहे थे, नरसिंह मेहता को खाली हाथ देखते ही वो गुब्बारा वहीं फूट गया। बेटा कुंवर, पिताश्री, अब आ गई पिताश्री। बस दिकरा, भगवान तने सुखी रखे। मुझे पूरा विश्वास था कि आप अवश्य आएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि तेरे घर इतना मंगल प्रसंग हो और तेरा पिता न आए? ये क्या पिताश्री, ये जानते हुए कि आज मेरा श्रीमंत है, आप खाली हाथ आए हैं। यूं खाली हाथ आकर मेरा उपवास करवाने से अच्छा तो आप ना ही आते। कुंवर, माँ, यदि आज मेरी माँ जीवित होती तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती।
वो सब समझ जाती। एक बेटी का दुख केवल माँ ही जान सकती है। ठीक कहा पुत्री तुमने। एक पिता अपनी पुत्री के दुख को नहीं समझ सकता, क्योंकि वो मां नहीं। पर बेटा, मां के प्रेम में और पिता के दुलार में कोई अंतर नहीं होता। होता है तो केवल इतना कि मां की तरह एक पिता अपने प्रेम को सहजता से प्रकट नहीं कर सकता। जिस प्रकार एक पौधे को बढ़ने के लिए जल की शीतलता के साथ साथ सूरज की कठोर गर्मी की भी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मां का प्रेम अगर चांदनी की शीतलता है तो पिता का दुलार भी सूरज की वो गर्मी है जो उसे संरक्षण प्रदान करता है, उसे पोषित करता है। बेटा, तुम ये कभी नहीं जान पाओगी कि जिस पिता ने अपनी पुत्री को फूलों की तरह संभाला हो, परियों की तरह उसकी हर इच्छाओं को पूरा किया हो, वो पिता के हृदय में कितनी वेदना होती होगी जब वो पिता अपने हृदय के उस टुकड़े को हंसते हंसते किसी और को सौंप देता है। तुम नहीं जान पाओगी बेटा। इस संसार में चलने वाली धन की कमी पिता के हृदय में रहे प्रेम को कम नहीं कर सकती बेटा, कम नहीं कर सकती। पिताश्री, दुख से भरे मेरे मन से निकले शब्दों को मेरा बचपन ना मानकर मुझे क्षमा कर दीजिए। पर पिताश्री, हर संबंध को धन के मूल्यों से आंकने वाले इस समाज में आपके हृदय की पवित्रता और भाव को कौन समझ पाएगा। मुझे एक भिक्षुक के बेटे कहकर ताने मारते, वो तो मैं सह लूंगी, पर आपका अपमान मुझसे सहन नहीं होगा पिताश्री, आपका अपमान मुझसे सहन नहीं होगा। पुत्री, तू चिंता मत कर बेटा। तेरा ये पिता निर्धन हो सकता है, पर तेरे पिता का वो पिता, वो परमेश्वर, वो निर्धन नहीं। इस अखिल ब्रह्मांड के नाथ केवल एक श्री हरि है, जो सर्वेश्वर है, जो न जाने कितने कुबेरों के स्तोत्र हैं। यदि उनकी इच्छा होगी तो क्षण भर में ही रंग को राजा बनाने वाले मेरे प्रभु तेरी सूची में लिखी हुई वो तमाम वस्तुओं को पलक झपकते ही प्रकट कर देंगे। विश्वास रख बेटा, विश्वास की वायु से सभी के श्वास चलते हैं। वो तेरी लाज नहीं जाने देंगे बेटा, वो तेरी लाज नहीं जाने देंगे। अरे समधी जी, शंख फूंककर क्या कर रहे हैं? अपने बाप को बुला रहे हैं। बस कीजिए पिताश्री, सब हंसी उड़ा रहे हैं। उड़ाने दे बेटा, वो ये कहां जानते हैं कि मैं इस विश्व का भरण पोषण करने वाले उस विश्वंभर को जगा रहा हूं। तो जगाते रहिए, पर मैं अब तीर की तरह चुभने वाली इस हंसी को और नहीं झेल सकती। मोटा भाई, ओ मोटा भाई, હું આવી ગયો। क्षमा करजो वाला, મને આવામાં થોડું મોડું થઈ ગયું। आ गए मेरे नाथ, आ गए मेरे प्रभु, आ गए। क्या कर रहे हो भक्तराज? प्रेम को इस प्रकार सबके सामने व्यक्त मत करो, ये सब समझ नहीं पाएंगे। नहीं करूंगा नाथ, नहीं करूंगा। ओह, इस स्त्री का रूप तो देखो, ऐसा लगता है जैसे साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो गई है। हाँ काकी, जरा इनसे पूछो तो सही कि इनका
और नरसिंह मेहता जी का क्या संबंध है? अच्छा बहन, आप दोनों का नरसिंह मेहता जी से क्या संबंध है? वही जो स्वामी और सेवक का होता है। नरसिंह मेहता जी मेरे पति के स्वामी हैं। व्यवसाय हमारा, पर धन नरसिंह मेहता जी का। जो कुछ है उन्हीं के कारण तो है, अन्यथा हमें कौन पूछता था। ले आइए। मोटा भाई, ये तो केवल शगुन के लिए यहां लाया गया है। बाहर आपके 100 सेवक स्वर्ण की सामग्री लेकर खड़े हैं। आप बस ये बता दो कि कहां रखवाना है। आपके इस उपकार के बदले जय जयकार किए बिना तो नहीं रह पाऊंगा नाथ। आपके भक्तों को इतना तो लाभ मिले। सुखावसाने त्विदमेव सारम, दुखावसाने त्विदमेव गेयम, देहावसाने त्विदमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। सभी सुखों का सार, दीन दुखियों का आधार, इस मृत्यु लोक से निकलने का एकमात्र द्वार केवल आपका नाम ही है जो सबसे उदार। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इस तरह सभी की अपेक्षा से परे भगवान कृष्ण ने नरसिंह मेहता की बेटी के मामेरे के प्रसंग को एक ऐसा उत्सव बना दिया जैसा ना तो कभी हुआ था और ना कभी होगा। सभी को अपनी इच्छा से अधिक भेंट देकर नरसिंह मेहता के प्रति उनके व्यवहार को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। द्वेष और अपमान से भरे उनके वचन अभिनंदन और आभार में परिवर्तित हो गए। पर अभी नरसिंह मेहता के जीवन का एक ऐसा प्रकरण शेष था जो आने वाले युगों युगों तक उनकी भक्ति की गरिमा को सदा सदा के लिए सुवर्ण अक्षरों में अंकित कर देने वाला था। मेहता जी, मेहता जी, मैं आप ही के पास आ रहा था। आपसे एक सहायता चाहिए। हाँ हाँ, कहो, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मेहता जी, बड़ी कठिनाई से मेरी बेटी का विवाह एक अच्छे घर में निश्चित हुआ है। अब उसके विवाह के लिए यथाशक्ति तैयारी तो करनी होगी। मैंने सुना है कि स्वयं द्वारकाधीश आपकी पुकार सुनकर प्रकट हो जाते हैं। बड़ी कृपा होगी यदि आप मेरी बेटी के लिए कुछ दिलवा देते। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। अरे भाई, ये क्या कह रहे हो? वो तो सब की सुनते हैं। वैसे कितने धन की आवश्यकता होगी? अधिक तो नहीं, पर कम से कम 60 मोहर तो लग ही जाएंगे। अब 60 मोहरों के लिए कहां प्रभु को कष्ट देना। वो तो हमें यहीं से मिल जाएंगे। आप आइए मेरे साथ। जय श्री कृष्ण विजयराज जी। अरे मेहता जी, जय श्री कृष्ण। कहिए, कैसे आना हुआ? विजयराज जी, बात यह है कि इन ब्राह्मण देवता की पुत्री के विवाह के लिए कुछ धन की आवश्यकता थी। यदि आप दे देते तो बड़ा उपकार होता। धीरे धीरे करके लौटा देंगे। देखो मेहता जी, मैं ठहरा वनोतर का पुत्र, कुछ लिए बिना तो कुछ नहीं देता। इनके पास यदि धरोहर के रूप में रखने के लिए कुछ हो तो बताइए। अब इनके पास क्या होगा? इनके पास नहीं तो क्या हुआ, तेरे पास तो है। मेरे पास तो सिर्फ ये करताल और तंबूरा है। तो वही दे दो। परमात्मा के लिए दे दो अपना केदार राग और तंबूरा। नहीं नहीं, ये तो मेरे प्रभु की निशानी है। मेरे उनके साथ संबंध का एकमात्र माध्यम है। क्यों?
भूल गया? पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे। औरों के धन पे दान करना बहुत सरल है मेहता जी, पर जब बात स्वयं की आती है तो अच्छे अच्छों के हाथ तंग हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है सारंगधर जी। यदि मेरे प्रभु की यही इच्छा है तो यही सही। आज से मैं अपना ये केदार राग तब तक नहीं गाऊंगा जब तक आपसे लिए हुए 60 मोहरों को मैं लौटा नहीं देता, और तब तक ये करताल और ये तंबूरा आपके पास मेरी धरोहर के रूप में रहेंगे। राधे गोविंद, राधे गोविंद। सारंगधर ये भली भांति जानता था कि बिन केदार राग के नरसिंह मेहता श्री कृष्ण को अपने समक्ष नहीं बुला पाएगा। इसीलिए बड़ी चतुराई से उसने नरसिंह मेहता को केदार राग ना गाने के लिए वचनबद्ध कर लिया। तत्पश्चात उसने इस अवसर का लाभ उठाकर राजा मंडलिक के सामने नरसिंह मेहता पर राज मंदिर में दामोदर राय जी के आभूषण को चुराने का आरोप लगाया। राजाधिराज, ये नरसी अव्वल दर्जे का धोखेबाज है। भक्ति की आड़ में न जाने कितने वर्षों से ये अपने चोरी चपाटे के कारनामे को छिपाते आ रहा है, और आज तो इसके पापों का घड़ा फूटना ही था। आज इसने वो किया जो कोई नास्तिक भी ना करे, भगवान के मंदिर में चोरी। जी हां महाराज, आज इसने दामोदर राय जी की कीमती अमूल्य आभूषणों को चुराकर अपने बेटी के ससुराल वालों को पहना दिए। मैं और दामोदर राय जी के आभूषणों की चोरी करूंगा? नहीं महाराज, नहीं, यह आरोप झूठा है। महाराज, मैं कतई झूठ नहीं बोल रहा हूं। अभी अभी इसने अपनी बेटी के मामेरे के प्रसंग में उसके ससुरालों को ऐसी भेंटें दी कि मानो मुझे तो आशंका होने लगी कि महाराज आप है या ये। महाराज, अब आप इस भिक्षुक से पूछिए कि इसके पास इतना धन कहां से आया। मैं ये बोलना तो नहीं चाहता हूं, पर विवश हूं। महाराज, सत्य तो यह है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आकर मेरी बेटी के मामरे के प्रसंग को पूरा किया है। बस इसी झूठ का आश्रय ये हमेशा से लेता आ रहा है। कृष्णा ने ही इसके पुत्रों का विवाह करवाया, मामेरा करवाया, उन यात्रियों की हुंडी चुकता की जिनका धन इसने हड़प लिया था, और न जाने क्या क्या। महाराज, हम क्या मूर्ख हैं जो ये इस तरह झूठ पर झूठ बोले जा रहा है? महाराज, आप न्यायाधीश हैं। सभी का मत ये है कि नरसिंह मेहता दोषी है। अब आप ही न्याय कीजिए। नरसिंह, सत्य कहे तो इन सभी आरोपों को मानने का हमारा मन नहीं करता, परंतु हम एक राजा हैं। राजा होने के नाते हम अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के आवेश में आकर तुम्हें निर्दोष घोषित नहीं कर सकते। न्याय करना राजा का धर्म होता है। उचित यही होगा कि तुम सभी के सामने खुद को निर्दोष साबित करो, ताकि फिर कोई भी तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति पर संदेह ना कर सके। तुम्हारी परीक्षा यही है कि कल सुबह की रात सभा में पूरे जूनागढ़ के सामने तुम अपने प्रभु को पुकारोगे। तुम्हारी पुकार पर यदि वो आकर स्वयं तुम्हें फूलों का हार पहनाते हैं तो सभी के मन की आशंकाएं मिट जाएगी। और हां, आज रात तुम यही काल कोठरी में बंदी बने रहोगे। सैनिकों, मेरी पत्नी को लगता है कि तूने अपने पुत्र का बलिदान देकर हमारे पुत्र को जीवन दान दिया है। मूर्ख कहीं की। परंतु यदि ये बात सच भी हो तब भी मैं तुझसे घृणा ही करता। अब तू ही विचार कर कि तेरे लिए मेरे हृदय में कितना द्वेष है। और नरसी, आज तो तू गया, अब कहां से पुकारेगा तू तेरे प्रभु को।
अपना केदार राग और तंबूरा जो गिरवी रख दिया है तूने। सारंगधर, तुम मुझसे जितनी घृणा करते हो मैं उतना ही तुमसे प्रेम करता हूं। यदि मेरे दुख से तुम्हें आनंद मिलता है तो भगवान तुम्हारा आनंद अखंड रखे। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। दूसरे दिन सुबह पूरा जूनागढ़ गांव नरसिंह मेहता पे लगाई चोरी के दोष का निर्णय सुनने राजा के दरबार में उपस्थित होता है। प्रगटो है राग के धार, प्रगटो है राग के धार, तन मन नो तंबूर करे मारो तू ही पुकार। आप सब यही सोच रहे होंगे कि अपनी केदार राग को गिरवी रखने के बाद नरसिंह मेहता केदार राग कैसे गा सकते हैं, पर उसके पीछे की वास्तविकता ये है कि उसी रात नरसिंह मेहता का रूप लेकर भगवान कृष्ण स्वयं विजयराज जी से उनकी मोहरें लौटाकर केदार राग छुड़वाकर नरसिंह मेहता को सौंप देते हैं। राजा मंडलिक के आदेश पर पूरे जूनागढ़ के सामने नरसिंह मेहता उसी केदार राग को गाकर अपने प्राणनाथ भगवान कृष्ण का आवाहन मुझे क्षमा कर दे नरसिंह, जाने अनजाने में मैंने तुझे बहुत कष्ट दिए। मेरे हृदय में तेरे लिए असीम घृणा थी। मैंने तुझे बहुत गलत समझा, मुझे क्षमा कर दे। नहीं भाभी माँ, माता के हाथ पुत्र के चरणों में नहीं उसके मस्तक पर होते हैं, और आपने मुझे कोई कष्ट नहीं दिए। समुद्र के किनारे घर बनाने वाले उनके टूटने पर समुद्र की लहरों को तो दोष नहीं दे सकते। जो कुछ भी हुआ वो तो मेरे कर्मों का फल था जो मुझे भोगना ही था। क्षमा तो मुझे मांगनी है आपसे और मेरे नाथ से। हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मैं आपसे क्षमा मांगने के योग्य हूं भी या नहीं। मैंने अपनी आवश्यकताओं के लिए आपको बहुत कष्ट दिए। मैं जब भी आपके पास आया कुछ न कुछ मांगने ही आया, कभी स्वार्थ के लिए तो कभी परमार्थ के लिए। पर अब बस, अब और नहीं प्रभु। मुझे बस अंतिम एक वरदान दीजिए कि आज के बाद मैं अपने स्वार्थ के लिए आपसे कभी कुछ न मांगूं, केवल निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करता रहूं प्रभु, आपकी सेवा करता रहूं। नहीं नरसी, जब एक पुत्र अपने पिता से कुछ मांगता है तो जितना आनंद उस पुत्र को वस्तु पाकर होता है उससे कहीं अधिक आनंद उस पिता को वस्तु देने में होता है। परंतु प्रभु, जब पुत्र अपनी इच्छाओं की पूर्ति को अपना अधिकार और पिता का कर्तव्य समझने लगता है तब वो प्रेम भरा संबंध व्यापार बन जाता है। और जहां लेन देन का व्यापार होता है वहां प्रेम कैसे हो सकता है? वृक्ष उसकी छांव में बैठने वाले के उद्देश्य को कभी नहीं देखता। उसी प्रकार मैं भी मेरी शरण में आने वाला अपने हृदय में क्या इच्छा लेकर आया है ये देखने से पहले मैं ये देखता हूं कि वो इस संसार में कहीं और न जाकर
मेरी शरण में आया है। मुझे तुम पर गर्व है नरसी। जिस प्रकार एक वृक्ष अपनी ओर फेंके गए पत्थर का उत्तर मीठे फल से ही देता है, उसी तरह तुमने भी अपने प्रति हुए दुर्व्यवहार का उत्तर प्रेम और सदाचार से ही दिया है। नहीं प्रभु, मुझे किसी से कोई परिवाद नहीं। मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं जिन्होंने आवश्यकता होने पर मेरी सहायता नहीं की, क्योंकि ये उनका विश्वास था कि मैं अपने जीवन का संघर्ष स्वयं कर सकता हूं। उनके इसी व्यवहार ने मुझे मेरे दुखों से लड़ने की शक्ति दी और ये अवसर दिया कि मैं आप पर निर्भर रह सकूं। मैं उन सभी लोगों का भी समान रूप से आभारी हूं जिन्होंने योग्य समय पर मुझे प्रोत्साहन दिया, मेरी सहायता की। ये उनकी मेरे लिए चिंता थी कि कहीं अपने कर्मों के कारण मिलने वाले दुखों से मैं टूट न जाऊं, हार न जाऊं। उनके इसी व्यवहार ने मुझे आपकी उपस्थिति का अनुभव करना सिखाया। मैं सभी का आभारी हूं नाथ, सभी का आभारी हूं। उत्तम नरसी, अति उत्तम। तुम जैसे भक्तों के यही दो गुण मुझे बहुत आकर्षित करते हैं, कृतज्ञता और विनम्रता। और जब कोई भी व्यक्ति अपनी पूर्ण शरणागति से इस संसार में उसके साथ होने वाले प्रत्येक व्यवहार को एक वृक्ष की तरह सहन करके कृतज्ञ रहता है, वही विनम्र रह सकता है। और जब कोई उसी विनम्र भाव से मेरा स्मरण करते हुए मेरी शरण में आता है, तो उसके जीवन में आने वाले वो प्रत्येक दुख, वो सारी चिंताएं, वो सारी कठिनाइयां मेरी हो जाती है। इससे पहले कि मेरे भक्त को दुख की अनुभूति हो, उसके हृदय में रहने वाला मैं उसके दुख का अनुभव करते हुए उसे दूर करने का प्रबंध कर देता हूं। अपने दुख से थक कर, हार कर वो कदाचित निंद्राधीन हो जाए, पर मैं जागता रहता हूं और प्रत्येक क्षण ये सोचता रहता हूं कि कैसे उसे उसके दुख से बाहर निकालूं। हे नाथ, दुख से भरे इस दुखालय में इतने दुख हैं कि कभी कभी उसके प्रभाव के कारण व्यक्ति अधीर हो जाता है और जाने अनजाने में आपकी कृपा को न जानने वाला आपका अपराधी बन जाता है। वो आपके अस्तित्व का ही स्वीकार नहीं करता, वो आपको ही नहीं मानता प्रभु। नरसी, वो मुझे माने या ना माने, महत्वपूर्ण यह है कि मैं उसे मानता हूं। इस संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी होता है, उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि कैसे वो मेरे निकट आ सके। व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर कार्य करे या भौतिक स्तर पर, उसको होने वाले प्रत्येक अनुभव केवल और केवल मेरे साथ उसके भूले हुए संबंध का स्मरण कराने की एक रचना मात्र है। हे करुणा निधान, कृपा करके कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा वचन बताइए जिसे हम यदि सुख में स्मरण करें तो आपकी कृपा का अनुभव कर सकें, और दुख में सुने तो धैर्य धारण करके आपका स्मरण कर सके। व्यक्ति को कोई भी परिस्थिति में केवल यह स्मरण रखना चाहिए कि ये दिन भी बीत जाएगा। अति मूल्यवान इस मनुष्य जन्म को सफल बनाने का एकमात्र मार्ग मेरी अनन्य भक्ति है। ये मेरा वचन है नरसी कि मुझ पर निर्भर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ मैं उसकी परछाई बनकर रहता हूं और उसकी हर आवश्यकता को पूरा करता हूं। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
बोलिए कृष्ण मुरारी गोवर्धनधारी कष्ट निवारी द्वारिकाधीश की, द्वारिकाधीश की, द्वारिकाधीश की। भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंद।